नहीं आ रही है उनको व्यवहार में लाने के लिए संकल्प लेना चाहिए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके विषय में हम कम जानते हैं, कम सुना पड़ा होता है, उनके महत्व को इतना नहीं जानते, लेकिन होती श्रेष्ठ है। और कुछ बातें ऐसी होती है जिनके विषय में हमने खूब पढ़ा होता है, सुना होता है, उनके महत्व को भी समझा होता है, लेकिन फिर भी वो व्यवहार में नहीं आ रहे होते। तो जिन बातों के विषय में हमने कम सुना पड़ा है, जिनके महत्व को हम बहुत कम जानते हैं, उनको व्यवहार में लाने के लिए प्रबल संकल्प लेने की आवश्यकता रहेगी। और जिन बातों के विषय में हमने खूब पढ़ा सुना है, महत्व को भी समझा है, लेकिन व्यवहार के अंदर नहीं आ रही, तो उनको व्यवहार में लाने के लिए इतना प्रबल संकल्प नहीं लेना पड़ेगा। दूसरे पक्ष में जो बुराइयां हमारे जीवन के अंदर हैं और जिनके संस्कार बहुत प्रबल पड़े हुए हैं, उन बुराइयों को तुरंत हटाने के लिए प्रबल संकल्प लेना पड़ेगा। वो प्रबल संकल्प लिए बिना हटेगी नहीं, क्योंकि उनके संस्कार बहुत मजबूत पड़े हुए। और कुछ बुराइयां ऐसी हैं जिनके संस्कार इतने मजबूत नहीं हैं, कभी कभी कर देते हैं, तो उनको हटाने के लिए सामान्य संकल्प से हमारा काम चल जाएगा। तो इस प्रकार से वेद के आदेश के अनुसार हमें व्यवहार को, उत्तम व्यवहार को जीवन के अंदर लाने के लिए संकल्प लेना चाहिए। और जो बुरा व्यवहार हमारे जीवन के अंदर बना हुआ है, उसको हटाने के लिए हमें संकल्प लेना चाहिए। और संकल्प लेने के साथ उस व्यवहार से होने वाले जो लाभ है, वो हानि है, वो भी साथ में जोड़ना चाहिए, ताकि संकल्प लेने के साथ साथ हमारा तत्व ज्ञान भी कुछ ना कुछ बने। जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति है, वो हमेशा बिना सोचे समझे ही बोलता है, विचार कर नहीं बोलता। अब उसने ये संकल्प लेना है कि अब मैं बहुत ही प्रामाणिक सोच समझकर विचार कर बोलूँगा, अनावश्यक नहीं बोलूँगा। ये संकल्प लेने के साथ साथ उसको इस व्यवहार से क्या लाभ होगा, वो भी साथ में जोड़ना चाहिए। यदि मैं उत्तम वाणी का प्रयोग करूँगा, प्रामाणिक वाणी का प्रयोग करूँगा, तो मेरी बातों पर विश्वास किया जाएगा, इससे मेरी उन्नति होगी, मेरी आत्मा का ज्ञान बढ़ेगा। ये संकल्प के साथ जुड़ा, इसलिए मैं सोच समझ कर बोलूँगा। दूसरा, क्रोध व्यवहार के अंदर है, उसको दूर करना चाहते हैं, संकल्प लिया कि मैं क्रोध नहीं करूँगा, क्योंकि क्रोध करने से मेरी बुद्धि नष्ट हो जाएगी, क्रोध करने से
मेरी आत्मा की हानि होगी। क्रोध करने से मैं जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहूँगा। ये संकल्प के साथ लाभ और हानि को भी जोड़ना। तो इससे संकल्प से तो प्रेरणा मिलेगी, साथ साथ आत्मा का उस विषय में तत्व ज्ञान भी बना रहेगा। संकल्प लेते समय हमें ऊंचे लक्ष्य को बनाए रखना चाहिए कि आज मुझे दिन भर एक पाप का विचार भी नहीं उत्पन्न करना। आज दिन भर मुझे एक क्षण के लिए कोई क्लेश नहीं उभारना। ऐसा ऊंचा लक्ष्य बनाकर संकल्प लेंगे तो व्यवहार के अंदर हम अच्छी प्रकार से चल पाएंगे। और यदि हमने ऐसा संकल्प नहीं लिया, केवल ऐसा ही संकल्प ले लिया कि आज मैं क्रोध नहीं करूँगा, आज मैं कोई अधर्म आचरण नहीं करूँगा, ये सामान्य संकल्प है, ये ऊंचे लक्ष्य से युक्त नहीं। एक क्षण के लिए भी आज मुझे क्रोध को नहीं उभारना, एक क्षण के लिए भी कोई अधर्म आचरण नहीं करना, शरीर से, मन से, वाणी से। तो इस प्रकार से ऊंचे लक्ष्य के साथ प्रबल शक्ति से और उस विषय के लाभ हानि को साथ साथ जोड़ते हुए हम संकल्प करेंगे तो उससे हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन आएगा। कृतज्ञता के विषय में हमने सुना है, पढ़ा है, और ईश्वर के प्रति भी हमें कृतज्ञता रखनी चाहिए। और दूसरे जो प्राणी हैं, पशु पक्षी मनुष्य आदि, उनके प्रति भी हमारा कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। ईश्वर के प्रति कृतज्ञता क्या है, इसके विषय में पूज्य स्वामी सत्यवती जी ने एक बात लिखी कि ईश्वर ने ये जो हमें मानव जीवन दिया है, इस मानव जीवन को प्रदान करने के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। और दूसरी बात, इस मानव जीवन को संभाल कर रखना, बिगाड़ना नहीं, अवनति न करना। यदि हम मनुष्य जीवन को संभाल कर नहीं रख रहे, पिछले जन्मों के जो हमारे अच्छे संस्कार हैं उनको हम बनाए नहीं रख रहे, उनको और आगे उन्नत नहीं कर रहे, विकसित नहीं कर रहे, अपितु और नीचे जाते जा रहे हैं, बुरे संस्कार डालते जा रहे हैं और अधिक गलत कार्य करते जा रहे हैं, तो ये ईश्वर के प्रति कृतज्ञता नहीं। ईश्वर ने जो हमें साधन दिए, उन साधनों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना और उन साधनों का सदुपयोग करना, उन्नति के साधनों में लगाना, उन्नति के कार्यों में लगाना, ये क्या है? ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव। केवल धन्यवाद तो दे रहे हैं, लेकिन ईश्वर के विधान के अनुकूल नहीं चल रहे, ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल नहीं चल रहे, तो ये कृतज्ञता नहीं। दूसरा व्यक्ति धन्यवाद तो नहीं दे रहा, लेकिन ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा है, वेदों के अनुकूल चल रहा है, ईश्वर के विधान का पालन कर रहा है, वो भी कृतज्ञता का पालन कर रहा है, लेकिन पूर्ण रूप से कृतज्ञता का पालन नहीं कर रहा। पूर्ण रूप से कृतज्ञता क्या होगी कि ईश्वर के प्रति धन्यवाद भी देना और दूसरा उसके नियमों का, अनुशासनों का श्रद्धापूर्वक पालन करना, ये पूर्ण कृतज्ञता है। अभिमान एक
ऐसा दोष बताया गया है कि जो मनुष्यों को गर्त के अंदर गिरा देता है। और अभिमान किस कारण से उत्पन्न होता है ये मैंने पहले भी बताया था। अभिमान को योग दर्शन के अंदर अस्मिता नाम से कहा गया है। अस्मिता का कारण अविद्या है और अविद्या का कारण है योग के अंगों का ठीक प्रकार से अनुष्ठान नहीं करना, अथवा दूसरे शब्दों में कहें ईश्वर की उपासना नहीं करना, निष्काम भावना से अच्छे कार्यों को न करना, नियमों का अनुशासनों का पालन न करना निष्कामता से, और तीसरा अपने ज्ञान को शुद्ध करने के लिए चिंतन मनन स्वाध्याय आदि न करना। ये जब तीन बातें होती है तो उसके कारण अविद्या उत्पन्न होती है, और अविद्या उत्पन्न होने के कारण फिर अभिमान उत्पन्न हो जाता है। एक सेवक कर्मचारी भी अभिमान कर सकता है, वो भी अभिमानी हो जाता है यदि वो अपने कार्यों को ईमानदारी से मेहनत से नहीं कर रहा। दूसरा सेवक जो अपने कार्य को मेहनत ईमानदारी से कर रहा है, शुद्र है लेकिन मेहनत ईमानदारी से कर रहा है, वो अभिमान से बचा रहेगा। इसी प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, जो वैश्य है, व्यापारी है, वो अपने कार्य को मेहनत ईमानदारी से कर रहा है, झूठ छल कपट का प्रयोग नहीं कर रहा, वो अभिमान से बचा रहेगा, बजाय उसके कि जो व्यापारी अपने कार्य को मेहनत ईमानदारी से नहीं करते। इसी प्रकार से जो क्षत्रिय है वो अपने कर्तव्यों का मेहनत ईमानदारी से पालन कर रहा है, दूसरा क्षत्रिय है वो मेहनत ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा, अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहा है, तो वो अभिमान से युक्त हो जाएगा, जो ठीक प्रकार से अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा। और जो ठीक प्रकार से अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है वो अभिमान से बचा रहेगा। इसी प्रकार से ब्राह्मण, इसी प्रकार से वानप्रस्थी, इसी प्रकार से सन्यासी। वानप्रस्थी भी यदि अपने वानप्रस्थ आश्रम के कर्तव्य कर्मों का, धर्मों का ठीक प्रकार से पालन नहीं करेगा तो वो अभिमान से युक्त हो जाएगा, क्योंकि उसके कारण अविद्या उत्पन्न है। ये एक भाग। इसी प्रकार से जो ब्राह्मण, जो क्षत्रिय, जो वैश्य ईश्वर की उपासना करता है, ईश्वर को उपास्य इष्ट देव मानता है, वो अभिमान से बचा रहेगा। जो ब्राह्मण, जो क्षत्रिय, जो वैश्य ईश्वर को उपास्य इष्ट देव नहीं मानेगा वो अभिमान से युक्त हो जाएगा। इसी प्रकार से जो वानप्रस्थी है, जो सन्यासी है, वो यदि ईश्वर को उपास्य इष्ट देव नहीं मानेगा तो वो अभिमान से युक्त हो जाएगा। और तीसरी बात, निष्काम। वानप्रस्थी अपने कार्यों को निष्कामता से करेगा तो वो अभिमान से बचा रहेगा। सन्यासी भी यदि सकामता उसके अंदर आ गई तो अभिमान उसके अंदर आ जाएगा, और यदि वो निष्कामता से अपने कार्यों को करता रहेगा तो वो अभिमान से बचा रहेगा। इसी प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये जितने जितने अंश में अपने कार्यों को निष्कामता से करेंगे उतने उतने अंश में वो अभिमान से बचे रहेंगे। अभिमान अनेक प्रकार का होता है, जैसे राग अनेक प्रकार का होता है। जड़ वस्तुओं में भी राग हो जाता है, चेतन वस्तुओं में भी राग हो जाता है। चेतन भी अनेक प्रकार के हैं, अनेक मनुष्य हैं, भिन्न भिन्न मनुष्यों में भिन्न भिन्न प्रकार का राग मिलेगा। किसी में अधिक राग होगा, किसी में कम राग होगा। इसी प्रकार से पशु पक्षियों में भी राग हो जाता है, जड़ पदार्थों में भी राग हो जाता है। लेकिन मूल सबका यही है, जहाँ सुख मिलेगा वहाँ राग होगा। इसी प्रकार से अभिमान के भी अनेक प्रकार हैं।
किसी को अपने सुंदरता का अभिमान होता है, किसी को अपने बल का अभिमान होता है, किसी को अपने खानदान का अभिमान होता है, किसी को अपने परिवार का अभिमान होता है, किसी को अपनी धन संपत्ति का अभिमान होता है, किसी को अपनी विद्या का अभिमान होता है। ये अभिमान के अनेक प्रकार हैं। तो अभिमान से बचने के लिए एक विभाग है कि हम अपने ज्ञान को भी शुद्ध करते रहें। ईश्वर की उपासना और निष्काम कर्म तो है ही अभिमान को दूर करने में सहायक, लेकिन एक विभाग ज्ञान भी है। ईश्वर अभिमान नहीं करता। ईश्वर अपने ही आनंद को भोगता है, प्रकृति की उपासना नहीं करता। ईश्वर सदा धर्म कार्यों को ही करता है और निष्कामता से करता है। ईश्वर का कोई लौकिक प्रयोजन नहीं। और ईश्वर के पास जो भी गुण है, शक्ति है, सामर्थ्य है, ईश्वर उसको अपना ही मानता है, क्योंकि वो उसके अपने हैं। मनुष्य के पास जो सामर्थ्य होता है, गुण होते हैं, साधन होते हैं, वो उसके अपने नहीं होते, दूसरों के होते हैं, बाहर से आए होते हैं। यदि उसके अपने होते तो हमेशा उसके पास रहते, शरीर छूटने के पास भी उसके साथ रहते, लेकिन शरीर छूटते ही सब संबंध हट जाते हैं। तो जीवात्मा मनुष्य शरीर के अंदर इन साधनों को, गुणों को जो अपने नहीं है, अपना मानता है, ये मिथ्या ज्ञान है। इस कारण से अभिमान उत्पन्न होता है। ईश्वर के पास जितनी भी शक्ति, सामर्थ्य है, गुण है, वो उसके अपने हैं, वो अपना ही मानता है। ठीक ज्ञान है ईश्वर का। इस कारण से ईश्वर अभिमान से रहित है। और अभिमान का एक कारण ये भी होता है कि हम बहुत से जड़ पदार्थों से और चेतन प्राणियों से लाभ उठाते हैं और उस लाभ को हम समझते नहीं। सूर्य से हमें लाभ हो रहा है, वायु से हमें लाभ हो रहा है, जल से हमें लाभ हो रहा है। ये देव हैं, ये देने वाले हैं, ये तो हमें स्पष्ट प्रतीत हो जाता है। लेकिन एक नेल कटर जिससे हम अपने नाखून को काटते हैं, या कान के अंदर खुजली हो गई, उस खुजली को दूर करने के लिए हम तिनके का प्रयोग करते हैं, उसके अंदर हम देवत्व को नहीं देखते, वो भी हमें दे रहा है। जो काम तिनका कर सकता है कान के अंदर, वो काम कैंची नहीं कर सकती, वो काम ब्लेड नहीं कर सकता, वो काम पंखा नहीं कर सकता, वो काम जल नहीं कर सकता। उसके अंदर भी देवत्व है तिनके के, लेकिन वो सूर्य के समान, जल के समान इतना स्पष्ट नहीं है, दिखाई नहीं देता। तो अनेक पदार्थों से हमें लाभ होता है। प्रत्येक पदार्थ के अंदर कुछ ना कुछ अंश में देवत्व है, वो हमें देता है। तो उनके देवत्व को स्वीकार करना, हम उनसे लाभान्वित हो रहे हैं, ये भी अभिमान को दूर करने का एक साधन है। हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अनेक प्रकार के पदार्थों का उपयोग करते हैं, खाने के पदार्थों का उपयोग करते हैं, पहनने के लिए पदार्थों का उपयोग करते हैं, और भी अनेक प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए साधनों का उपयोग करते हैं। उसमें अनेक चेतन प्राणियों का योगदान है।
पशु पक्षी कीट पतंग, ये सब हमारे सहयोगी हो गए। जिस खेत के अंदर फसल होती है, उस खेत के अंदर भी, भूमि के अंदर अनेक जीवाणु, केंचुए आदि होते हैं जो फसल को उगाने में सहायक होते हैं, उनका भी योगदान है। अनेक पक्षी होते हैं जो हानिकारक कीटों को खा जाते हैं, उनका भी योगदान है। फिर खेती के लिए किसान है। जो कार्य किसान कर सकता है वो हम नहीं कर सकते, उसका योगदान है, वो दाता है, देने वाला है, देव है, उसके महत्व को भी समझना। फिर खेत से दुकानों के अंदर माल आता है, जिन सड़कों से आता है, जिन साधनों से आता है, उन सड़कों को हम नहीं बना सकते, उन साधनों को हम नहीं बना सकते, लेकिन हम उनका सहयोग लेते हैं। तो उनके सहयोग को भी समझना। पुलिस वर्ग है, सेना वर्ग है। यदि पुलिस वर्ग ना हो, सेना वर्ग ना हो, तो हमारा जीवन शांति से नहीं बीत सकता, उनका भी योगदान। जो बिजली विभाग में काम कर रहे हैं, जल विभाग में काम कर रहे हैं, अनेक प्रकार के यंत्रों को बना रहे हैं, जिन यंत्रों का हम उपयोग ले रहे हैं, जिन साधनों से हम लाभ ले रहे हैं, तो उनका भी योगदान। उन सबके महत्व को समझना। उनके बिना हमारा जीवन सुखपूर्वक नहीं चल सकता, हम अपने लक्ष्य के लिए और बढ़ नहीं सकते। तो उन सब का महत्व समझना, वो भी अभिमान को दूर करता है। तो अनेक उपायों को हमें विचार करते रहना चाहिए, जिनसे कि अभिमान दूर हो। और यदि अभिमान को हम दूर नहीं करेंगे तो अभिमान के कारण प्रमाद उत्पन्न हो जाता है, और प्रमाद के कारण व्यक्ति आवश्यक कार्यों को करना छोड़ देता है और कालांतर में पाप कर्मों से, क्लेशों से युक्त होकर अपने जीवन को वो पतन की ओर ले जाता है। इसलिए अभिमान स्थूल भी होता है, सूक्ष्म भी होता है। पहले स्थूल अभिमान को दूर करना चाहिए, फिर सूक्ष्म अभिमान को दूर करना चाहिए। स्थूल अभिमान जैसे भूमि संपत्ति को अपना मानना, शरीर को अपना मानना। फिर अंत में सूक्ष्मता में जाएंगे तो चित्त को भी अपना ना मानना, चित्त के अंदर जो ज्ञान है, संस्कार है, उनको भी अपना ना मानना। ये सूक्ष्मता में जाते जाएंगे, तो ये अंत तक ये अभिमान काम करता रहेगा। तो इस अभिमान को हमें दूर करते रहना चाहिए, और ये उन्नति में बहुत अधिक सहायक है। तो अभिमान को दूर करने के कौन कौन से उपाय बताए मोटे तौर पर? एक तो ईश्वर की उपासना, ईश्वर के महत्व को समझेंगे, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को समझेंगे, और उसके साथ ईश्वर के साथ अपनी तुलना करेंगे तो हम तो कुछ भी नहीं है। निष्काम कर्मों से, निष्काम भावना से अच्छे कर्मों को करना, और सभी जड़ और चेतन पदार्थों के देवत्व को समझना, उनके सहयोग के कारण ही हम जीवन यापन कर पा रहे हैं। बहुत सी बातें सुनी जाती है, बहुत सी बातें पढ़ी जाती है, लेकिन सुनने के बाद भी, पढ़ने के बाद भी उन पर विश्वास नहीं होता, श्रद्धा नहीं होती। इसके पीछे क्या कारण है? यहाँ पर भी तीनों चीजें जुड़ी रहेगी। जिन बातों को हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यदि हम पवित्र अंतःकरण से युक्त होकर उन बातों को सुनेंगे, पढ़ेंगे, पवित्र अंतःकरण से युक्त होकर उन बातों के ऊपर हम विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, तो उन बातों के ऊपर हमें विश्वास हो जाएगा। कुछ बातें ऐसी होती है जो
जिनके संस्कार हमारे पास पिछले जन्मों से होंगे, और उन बातों को सुनते ही वो संस्कार जाग जाएंगे और तुरंत सुनते ही उन पर विश्वास हो जाएगा। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके संस्कार हमारे पिछले जन्मों के नहीं हैं। पहली बार मान लीजिए हम सुन रहे हैं, तो पहली बार सुनने पर सुनते ही विश्वास नहीं हो जाएगा, क्योंकि संस्कार नहीं है। एक कारण ये भी होता है, यदि पिछले जन्मों के संस्कार हैं तो सुनते ही तुरंत विश्वास हो जाता है, और पिछले जन्मों के संस्कार नहीं है तो सुनने पर विश्वास नहीं होगा। फिर उन बातों के विषय में संस्कार डालो, उनको बार बार पढ़ो, बार बार उनके ऊपर विचार करो, साथ साथ में ईश्वर की उपासना भी करो और निष्काम भावना से अच्छे कर्मों को भी करो। तो जब ये तीनों चीज़ें करेंगे तो हमने जो सुना है, जो पढ़ा है, उसके ऊपर हमें विश्वास होगा। विश्वास होने से हम उन बातों के ऊपर दृढ़ हो जाएंगे। फिर प्रतिकूलताओं के आने पर, आलंबन के आने पर, प्रलोभनों के आने पर हम उन बातों को छोड़ेंगे नहीं। ये विश्वास की महिमा, उस विश्वास को, उस श्रद्धा को बढ़ाते रहना चाहिए। संकल्प को भी एक अग्नि के रूप में कहा गया है। संकल्प रूपी अग्नि को प्रज्वलित करना, उसको कम ना होने देना, उसको बुझने ना देना। संकल्प लिया और भूल गए तो मतलब क्या है? संकल्प रूपी अग्नि बुझ गई। संकल्प लिया, कुछ ढीले पड़ गए तो इसका मतलब क्या है? संकल्प रूपी अग्नि कम हो गई। इसलिए संकल्प रूपी अग्नि के अंदर आहुति डालते रहना चाहिए। स्वाध्याय की, चिंतन मनन की, अच्छे कर्मों की, ईश्वर की उपासना की आहुति हम संकल्प रूपी अग्नि के अंदर डालते रहेंगे तो संकल्प रूपी अग्नि हमारी प्रज्वलित रहेगी और हम दृढ़ उत्साह से युक्त रहेंगे। हमारा उत्साह कम नहीं होगा। संकल्प के कमजोर होते ही हमारा उत्साह भी क्या है? कमजोर हो जाएगा। इसी प्रकार से श्रद्धा को भी हमें बढ़ाते रहना चाहिए, श्रद्धा को कम नहीं होने देना चाहिए। और श्रद्धा को बढ़ाने का उपाय भी ये तीनों हैं: ईश्वर की उपासना, निष्काम कर्म, और जिस विषय में हम श्रद्धा को बढ़ाना चाहते हैं उस विषय के ऊपर हम एकाग्रता से अध्ययन करें, एकाग्रता से सुने, एकाग्रता से चिंतन मनन करें। प्रेरक वाक्य पुस्तक, जिसके अंदर पूज्य स्वामी सत्यवती जी के रचनों का संग्रह है, उसके अंदर 2 वाक्य दिए हैं। शीर्षक है लक्ष्य। एक वाक्य दिया है, मुख्य लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति का रखने पर यम नियम के पालन में अति श्रद्धा प्रेम पैदा हो जाएगा। यम नियम के पालन में प्रेम कब पैदा होगा? इसमें एक साधन बताया, जब हमारा लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति होगा, जन्म मरण के चक्कर से छूटना, मोक्ष को प्राप्त करना, जब ये लक्ष्य बना होगा अंदर से, शाब्दिक नहीं, तब यम नियम के पालन में प्रेम होगा। यम नियम के पालन में प्रेम के और उपाय भी आपने सुने होंगे। यम नियम के पालन करने से क्या क्या लाभ होते हैं, उनके ऊपर भी विचार करने से यम नियम के पालन में प्रेम हो सकता है। लेकिन ये दूसरा उपाय बताया स्वामी, इसको समझने का प्रयास करें। जैसे मान लीजिए हम सामान्य रूप से जीवन यापन कर रहे हैं और कुछ सेवक कर्मचारी है, वो काम करते हैं, हमारा सहयोग देते हैं, उनका महत्व हम कुछ कुछ समझते हैं, कुछ कुछ नहीं भी समझते, कुछ तो समझते भी नहीं हो। लेकिन मान लीजिए हमने कोई लक्ष्य बना दिया, हमें बाहर जाना है, दिल्ली जाना है या मुंबई जाना है, और सेवक को भी साथ में ले जाना है। तो अब
सेवक का महत्व समझ में आए। सेवक जब साथ में रहेगा, पल पल उसकी आवश्यकता रहेगी, उस समय उसका महत्व समझ में आएगा। जब हम सामान्य रूप से जीवन यापन कर रहे थे, हमारा भी लक्ष्य नहीं था बाहर जाने का, तब सेवक का इतना महत्व समझ में नहीं आ रहा था। इसी प्रकार से जब हमारा लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना होगा या ईश्वर प्राप्ति करना होगा, तब यम नियम के प्रति श्रद्धा प्रेम उत्पन्न होगा, फिर यम नियम का महत्व समझ में आएगा। ये इस दृष्टांत से समझना। और ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य बनेगा कब? मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य बनेगा कब? जन्म मरण के दुखों को देखें और दूसरी ओर मोक्ष में क्या क्या उपलब्धियां होती है, आनंद होता है, उसके ऊपर विचार करें, तो उससे मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य बने। बार बार हम प्रतिदिन मंत्रों को बोलते हैं, यत्र देवा अमृतमानशाना स्थिति ये धामन न ध्येयंत। मोक्ष के विषय में मंत्रों में भी चर्चा आती है, उनको बार बार अर्थपूर्वक विचार करेंगे, भावना बनाएंगे, तो आवृत्ति करने से भी धीरे धीरे वो लक्ष्य बनता जाता है। दूसरा वाक्य है, इसी पहले वाक्य में एक बात और समझनी चाहिए। जो श्रद्धा से यम नियम का पालन करेगा, ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य भी उसी का बनेगा। जो श्रद्धा से यम नियम का पालन नहीं करेगा, ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य उसका बनेगा। वो चाहे कितना ही मोक्ष के विषय में सुन ले, पढ़ ले, संसार के दुखों के ऊपर विचार कर ले, सुन ले, पढ़ ले, लेकिन यदि वो व्यवहार के अंदर यम नियम का पालन श्रद्धा से नहीं कर रहा, अभी श्रद्धा अंदर से नहीं हुई लेकिन बलपूर्वक श्रद्धा से नहीं कर रहा, तो वो ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य बनेगा। और दूसरी ओर जो वाक्य में बताया है, ईश्वर प्राप्ति का जिसका लक्ष्य बन गया, अब यम नियम के प्रति उसमें प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। और दूसरा वाक्य है, ईश्वर को प्रमुख लक्ष्य बनाकर वही चल सकता है जो त्रिकाल अबाधित सत्य को ही जानना चाहता है। अर्थात जिसके अंदर सत्य को जानने की जिज्ञासा है, जिसके अंदर सत्य को जानने की जिज्ञासा है, ईश्वर को प्रमुख मानकर वही चलेगा। अर्थात ईश्वर का महत्व उसी को समझ में आएगा। किसको? जिसके अंदर सत्य को जानने की जिज्ञासा है। और सत्य को जानने की जिज्ञासा किसके अंदर होगी? सत्वगुण का लक्षण बताया है, सबसे वो जानना चाहता है। जिसका चित्त अंतःकरण सात्विक होगा, मलिन नहीं होगा, उसके अंदर सत्य को जानने की इच्छा होगी, वो सत्य की खोज करेगा। और जिसका चित्त या अंतःकरण मलिन है, वो तो संसार के विषयों में फंसा रहेगा, तो राग देश में उलझा रहेगा, उसके अंदर सत्य को जानने की जिज्ञासा नहीं होगी। ये संबंध है। तो ये बात बताई, ईश्वर को प्रमुख लक्ष्य बनाकर वही चल सकता है जो त्रिकाल अबाधित सत्य को ही जानना चाहता है। अर्थात उसी के मन मस्तिष्क में ईश्वर का महत्व बना रहेगा, जिसके अंदर सत्य को जानने की जिज्ञासा है। दूसरे शब्दों में कहें, जिसका अंतःकरण पवित्र है, उसके अंदर ईश्वर का महत्व बना रहेगा। और जैसे ही अंतःकरण मलिन होगा, ईश्वर का महत्व भी धूमिल हो जाएगा। तो ये कुछ बातें आपके सामने रखी। संकल्प रूपी अग्नि को हम प्रज्वलित रखें, उत्तम व्यवहारों को जीवन के अंदर लाने के लिए हम संकल्प लें। कहीं प्रबल संकल्प लेना पड़ता है, कहीं सामान्य संकल्प से काम चल जाता है, वो भी हमें विशेष समझने चाहिए। इस ईश्वर के प्रति कृतज्ञता के भाव को समझना चाहिए। ईश्वर ने जो हमें साधन दिए उसके लिए धन्यवाद देना। और कृतज्ञता का दूसरा भाग है
कि ईश्वर के विधान का पालन करना, वेद के अनुकूल चलना, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, अभिमान रूपी दोष को हमें दूर करते रहना चाहिए। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना ये हम करते रहेंगे तो अभिमान से हम बचे रहेंगे। और यदि एक दो पक्ष में हमारी न्यूनता रहेगी तो किसी न किसी रूप में अभिमान हमारे अंदर उभरता जाएगा। इसलिए इन तीनों क्षेत्रों में हमें पुरुषार्थ करते रहना